बिल्कुल, देखिए बाज़ार की रणनीति में ना अब भगवान ने 2 आँखें दी हैं, तो एक एक तरफ दूसरी हाँ। तरफ। एक आँख रखें डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, हाँ। और एक आँख रखें हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ के ऊपर। बेसिकली दोनों तरफ आपको नज़र रखनी है। और अमेरिका में क्या हुआ कल, कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि जब डिटेल ग्लोबल क्यूज़, जो कंज़्यूमर डेटा है ना, एक वॉल स्ट्रीट पर एक एडेज है, यू नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिकन कंज़्यूमर। हुँ। कुछ वॉल स्ट्रीट की एडजेस होती हैं, वो अगर आपको खाली टाइम मिले ना तो पढ़ा करिए, उससे बहुत अच्छी मार्केट की नॉलेज और विजडम मिलती है। नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिकन कंज्यूमर। अगर अमेरिकन कंज्यूमर आपको दिखा रहा है कि वो ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद भी, चीज़ें महंगी होने के बाद भी अगर खरीद रहा है, रिटेल सेल्स का डेटा जो था उनका फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी रेजिलेंट आया, जितना मार्केट एक्सपेक्ट करता उतना खराब नहीं आया। तो वो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और क्यों अमेरिका की मार्केट चली है पिछले 2-3 दिन में, डेटा बता रहा है कि शायद वो मंदी नहीं आएगी। एक रिस्क जो मंदी का लग रहा था, शायद वो नहीं आएगी। और अगर ऐसा है तो आईटी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्यों आईटी गिरा क्यों है? आईटी हमारा इसलिए गिरा है क्योंकि आप मंदी की एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। और एक बात हमने डिस्कस की थी कि मार्केट मंदी जब प्राइस कर लेगा, उसके बाद अगर मंदी आ गई तो प्राइस में है, नहीं आई तो बहुत अच्छे लेवल है आपके लिए। तो उस तरीके से इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। हो सकता है गैप अप के बाद वापस फेल हो जाए, लेकिन मैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका एक, जो ग्लोबल नज़र रखनी है आपको। दूसरी जो आपको डोमेस्टिक नज़र रखनी है, अब अप्रैल में अर्निंग सीजन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप। पिछले 4-5 दिनों में अपनी हेडलाइन पढ़ रहे हैं आप, रोज़ एक ना एक एम एंड एक्टिविटी है, रोज़ एक ना एक एम एंड एक्टिविटी है। आज फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी खबर, बजाज एलायंस की जो हिस्सेदारी है उसको बजाज ग्रुप जो खरीद रहा है, बजाज फिनसर्व और प्रमोटर फैमिली जो खरीद रहे हैं, 50 करोड़ लगाया था शायद एलायंस ने, 10,000 करोड़ लेके जा रहे हैं ना। मतलब ऑब्वियसली रहे भी तो 24 साल रहे भी तो हैं, 24 साल पाला है एक इन्वेस्टमेंट को, तो ऑब्वियसली उतना बनता है उनका, वो अलग चीज़ है। खैर मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट M&A आ रही है। बजाज होल्डिंग क्यों चलाती है पता नहीं, बजाज फिनसर्व की बात हो रही है। आप देखिए मनापुरम की बोर्ड मीट हो रही है। हमने कल भी मनापुरम को बिग स्टॉक में लिया था, सुबह नहीं चला लेकिन डे हाई पर बंद हुआ था मनापुरम। उसमें बेन की बात हो रही है कि शायद वो डील हो जाएगी। पिछले हफ्ते ब्लैकस्टोन ने कोल्टे पाटिल में स्टेक खरीदा था। तो ये हो क्या रहा है, PE डील्स, प्रमोटर डील्स, जिन प्रमोटर्स के पास, जिन हेल्दी प्रमोटर्स के पास या जिन हेल्दी प्राइवेट इक्विटीज के पास पैसा है, अब वो रेस कर रहे हैं। कोल्टे पाटिल प्रोग्राम, कोल्टे पाटिल का हाई देखिए और कहाँ पर आ गया स्टॉक ये देखिए। और डिस्ट्रेस में एसेट मिल रहे हैं अब आपको, काफ़ी एसेट डिस्ट्रेस में मिल रहे हैं, इसके लिए आप उनको खरीद रहे हैं, ये देखिए। तो ये बेसिकली जिनके पास पैसा है वो एसेट खरीद रहे हैं। शेयर मार्केट का भी यही दस्तूर है, जो डाउन टर्न में पैसा बचाता है अगली रैली में पार्टिसिपेट करने का हक उसी को होता है। तो अब वही हो रहा है, जिन्होंने पिछले 6 महीने में पैसा बचाया है अपना, केयरफुल रहे हैं, ढंग से उन्होंने काम करा है, वो अब इस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। एक अप्रोच जो रहेगी मार्केट में अब वो है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहे। मैं 22,300 से बात की थी, अब 22,300 का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा उस पर क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब आप पिछले डे के लो के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहें। आज आप उस स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि कल के लो से हम एक बड़े गैप के साथ बंद हुए, प्लस आज एक बड़ा गैप अप होगा। तो इसके लिए मैं आज के बाद की बात कर रहा हूँ। आज एक बार अगर पूरा टेक्सचर हो जाए, मार्केट का निपट जाए, उसके बाद तो एक अप्रोच ये रहेगी कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहें और इस मार्केट में लॉन्ग रहें। जिस दिन वो स्टॉप लॉस लगा, बैड लक।